लगातार बढ़ गई है। मुस्लिम लीग के नेता मसरत आलम रिहा हो गए बारामूला जेल से। मुफ्ती सरकार में ये पहली राजनीतिक रिहाई की गई है। बीजेपी के विरोध के बावजूद ये रिहाई की गई है, अध्यादेश के जरिए राजनीतिक कैदियों की रिहाई। और चूंकि बीजेपी के विरोध के बावजूद ये रिहाई हुई है तो तकरार और टकराव बीजेपी और पीडीपी में बढ़ गया है। पिछले कुछ रोज में हमने पीडीपी से तमाम बयान सुने हैं। बीजेपी ने खुले तौर पर उनकी मुखालफत नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री ने जरूर कहा कि इन बयानों को हम ओन नहीं करते और जरूरी नहीं कि हर बयान को हमारा समर्थन हासिल हो। उसके बाद अब ये बीजेपी के विरोध के बावजूद रिहाई जो कर दी गई है, ये एक बार फिर जो तकरार और टकराव है दोनों पार्टियों के बीच में, जिन्होंने मिलजुल कर हाल ही में सरकार बनाई है जम्मू कश्मीर में, उसमें ये तकरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये पहली राजनीतिक रिहाई है जो कि अध्यादेश के जरिए की गई। बीजेपी के विरोध के बावजूद ये रिहाई की गई। इस वक्त की बड़ी खबर। और आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में ये तकरार टकराव क्या शक्ल लेता है, क्या ये पूरा जो कार्यकाल है पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये देखना होगा। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। हमारी बीच में तकरार और टकराव की स्थितियां और ज्यादा बनती दिखाई दे रही हैं, और वो इसलिए क्योंकि अलगाववादी नेता मसरत आलम को जेल से रिहा कर दिया गया है। अलगाववादी नेता मसरत आलम को जेल से रिहा कर दिया गया है बीजेपी के विरोध के बावजूद। ये पहली राजनीतिक पॉलिटिकल रिहाई मुफ्ती सरकार में। एनके सिंह साहब, आपसे इस पर पिछले कई दिनों से हमने बयान पीडीपी के सुने, बीजेपी ने पल्ला झाड़ा। अब ये एक पहली रिहाई होगी अलगाववादी नेता की जो कि बीजेपी विरोध कर रही थी। तो ये कब तक चलेगी इनकी ये मैरिज जो शादी नहीं, ये चलने वाली थी भी नहीं। डे वन से हम लोग जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये समझ में नहीं आया। कहीं एक होता है कि सेंस ऑफ पर्पस, उसमें कॉमनैलिटी होती है कि हम दोनों बैठ के क्या करेंगे। आप अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करते हैं, डायगोनली अपोजिट आपके स्टैंड्स रहे और आज से नहीं जमाने से। ऐसे में जब आप एक साथ बैठेंगे तो मैरिज ऑफ इनकॉन्ग्रुइटीज होगा कि असादृश्यता का एक मैरिज हुआ है। आप डे वन से देखिए, पीडीपी ने यह शुरू किया, इधर आप यहां कर ही रहे हैं बाकी भारत में। तो ये कुल मिला के जो मैसेजेस हैं वो आप भी अपने पे कायम रहेंगे, क्योंकि तब आपको जम्मू में वोट नहीं मिलेगा, और वो कायम रहेगा क्योंकि कश्मीर में उसको हर तीसरे दिन कांग्रेस और एनसी ये कहेंगे कि देखिए साहब ये ढिलाई कर दी जिसकी वजह से कश्मीर के मुसलमानों का नुकसान हुआ। तो उसको एक एक्स्ट्रा माइल्स जाना पड़ रहा है पीडीपी को ये कहने के लिए कि नहीं हम बीजेपी के साथ भी हैं, लेकिन देखो शिद्दत से कर रही है। तो नेचुरली ये जो पूरा का पूरा प्रयास था, अगर सफल हो जाता तो दुनिया में एक नया प्रयोग होता, लेकिन ये सफल हो नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मोदी जी ने इसको अनुशंसा क्यों की, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आप इंटरनेशनल मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी भी काबिज है वहां हुकूमत में, तो ये कल ये जो मैसेज जाएगा अब आज के हालत में, वो मैसेज निगेटिव होगा। तो ये 4 दिन के लिए आपने किया और जिसका कि मजाक बना। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही बचकाना ये पॉलिसी थी कि आप इनके साथ जाके। और अलगाववादी एक शख्स है मसरत, उनकी रिहाई कर दी, उसकी रिहाई कर दी, और जिसका विरोध लगातार बीजेपी कर रही थी, बीजेपी नहीं चाहती थी ये। मौलाना साहब, आप इस पर कुछ रिएक्शन दे रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मुफ्ती सईद साहब ने आते ही साथ किया है, उनकी जहनियत पहले से वही है, अलगाववादियों में जैसी। उसकी मिसाल मैं आपको बताता हूं। मुझे ताज्जुब है भारतीय जनता पार्टी पर कि जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई हुई थी, हमारे हिंदुस्तान की आर्मी ने इन अलगाववादियों को ये नमक क्या कहा जाए कि हमारा नमक खाते हैं और हमें ही आग दिखाते हैं, ये जब मर रहे थे, डूब रहे थे, तब इनको निकाल के हमारी सेना ने पार लगाया। और जब ये सूखे में पहुंच गए तो इन्होंने नारा लगाया था कि हिंदुस्तान का चौपर यहां नहीं उतरेगा। ताज्जुब इस बात पर है कि इतने बड़े बड़े अल्फाज सुनने के बाद बीजेपी कैसे इज्जत गवारा कर गई बीजेपी की इनके साथ सरकार बनाने की, जबकि पूरी बीजेपी जानती है कि मुफ्ती सईद का तमाम रिश्ता अलगाववादियों से। ठीक, आलोक जी 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड में आपका रिएक्शन। अब आपकी नजरें तो कश्मीर पे पहले से ही हैं और इन सब गतिविधियों से तो खुशी होते होंगे आपके आला कमान। शीतल जी, देखिए, हमेशा हम कहते आए हैं कि कश्मीर जो है वो राजनीति का कहीं पर भी अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। कश्मीर हिंदुस्तान के लिए जियो स्ट्रैटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। यहां पर कोई भी कदम अगर उठता है तो बहुत शालीनता और संयम के साथ उठना चाहिए। आप चुनाव प्रचार में कहते हैं बाप बेटे की सरकार, बाप बेटे की सरकार, और तमाम तरह के शगुफे छोड़े जाते हैं। धारा 370 पर पूरा पिछले 55-60 साल से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, धारा 370 को भूल गए आप, वहां की लोकल राजनीति को भूल गए। सत्ता के लालच में मात्र आपने वहां पर गठबंधन किया है
और मैं एनके सिंह साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये एक बेमेल शादी हुई है। ये कब तक चलेगी ये देखना होगा। कांग्रेस बिल्कुल, पार्टी ये कभी भी बेमेल इस शादी मुद्दे हुई को है, ये कब तक चलेगी ये देखना होगा। और अभी इंस्टेंटली तो ये देखना होगा कि बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती भी है कि नहीं आती है मसरत आलम की रिहाई पर। फिलहाल इस बहस में इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।